नहीं जाती। वो ओरिजिनली कर्व खुद ही 90 डिग्री पे अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, उसके बाद ही वो ब्रेक डाउन करके उसका जो मूव है वो खत्म कर देता है। अभी आपको जो दिख रहा है वो यही है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो मूवमेंट होती है वो कर्व के हिसाब से चलती तो है, लेकिन वो कभी 90 डिग्री पे नहीं जाती। 90 डिग्री पे जाने की बजाय वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो अपने आप को शो करती है कि वो 90 डिग्री पे जा रही है, बट एकदम से ब्रेक डाउन करने के बाद वो अपने आप को फिर 90 डिग्री पे डाउनवर्ड करती है। ये मेरी पहली कंडीशन रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि यूएसडी कैड में 2022 के ग्राफ में मैंने ये चीज़ देखी है 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यही सेम कंडीशन मैंने उस वक्त देखी थी, इसलिए मुझे याद है। वहां पर भी यही हुआ था। वहां एज 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 ए आप कह सकते हो कि होप जनरेट करी थी कि वो 90 डिग्री हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से हमें अपसाइड में मूव दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, वो नीचे की साइड से ब्रेक डाउन देते ही मार्केट ने धीरे धीरे करके अपने आप को नीचे की साइड करा, एंड देन बूम डाउनवर्ड में 4% करेंसी की वैल्यू नीचे गिर गई थी। और उसके बाद वो फिर बहुत लंबे टाइम बाद ऊपर आए, और टाइम फ्रेम भी 2 घंटे का था। आप समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो जितना मुझे लगता है अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाती है तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, मैं छोटा नहीं बोलूंगा, और आप इसको पीछे से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 2022 में मार्केट नीचे गिर गई थी, उसके बाद 2023 में स्ट्रेट रही है, और उसके बाद अब ये इस वक्त ये उठ रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरी हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये 2022 में देखो, 2022 में मार्केट पूरी गिरी है मार्च से दिसंबर तक। ओरिजिनली देखो, जो अ, जिसको असली एक्सपीरियंस होगा मार्केट का, वो ही आपको ये एक्सप्लेन कर पाएगा कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। तो अगर मार्केट गिरी है, अगर मार्केट उसके बाद स्ट्रेट हुई है और उसके बाद फिर अपवर्ड गई है, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, खुद सोचो। अगर मार्केट, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो क्या दिखेगा कि अगर मार्केट एक साल में पूरी गिरती है, दूसरे साल स्ट्रेट होती है, तीसरे साल पीछे से भी ज्यादा उड़ जाती है, और फिर ब्रेक डाउन देने के बाद अपने आप को नीचे लेके आती है। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये सेम आपको दिख रहा है, मैं आपको इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये आपको दिख रहा है। ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी थी लाइक दिस, ये फिर स्ट्रेट हुई थी लाइक दिस, ऐसे करके देखो। ठीक है, और उसके बाद ये अपने आप को फिर उठा के ले गई। अब ये अपने आप को ज़्यादा उठा के ले जा चुकी है। ओके, इस तरीके से मैं ज़्यादा नीचे तो नहीं कहूँगा कि एकदम नीचे गिर जाएगी, क्योंकि बेसिक बेसिक ये ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे गिर भी नहीं सकती, थोड़ा बहुत गिर सकती। ठीक है, कि अब हर करेंसी का इतना बड़ा बड़ा फॉल आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जब लोग गोल्ड खरीदने के लिए सिर्फ 1-2 लाख रुपए का 1-2 लाख रुपए यूज़ करते हैं। अब लोग सीधे 10-15 लाख का गोल्ड खरीदते हैं। तो मार्केट में वैल्यू तो गोल्ड की रहेगी, वो इतनी नीचे नहीं आ सकती कि एकदम क्रैश कर जाए। हाँ, अगर 2% से ज़्यादा डाउनवर्ड आ जाती है तो क्रैश हम कह सकते हैं कि हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। देखो, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि यूएसडी कैड में ऐसा पहले हो चुका है, मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है, यूएसडी कैड में ओरिजिनली पहले हो चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है इसके बारे में कैसे कैसे है। ओके, सो अभी इसने बस एक हमें ब्रेक डाउन दिया है। जनरली आप देख सकते हो अभी ऊपर उठ गया है। ठीक है, अभी मैं, और ये कि 1 डे के टाइम फ्रेम में 4 आवर में अगर आप देखोगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब इसका जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो अक्टूबर के 7-8 तारीख में आया था, आप देख सकते हो, ये आपके सामने है। 7-8 आपको नीचे डेट दिख रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, देखो, मैं इसको सप्लाई डिमांड से सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में सप्लाई डिमांड एग्रीगेटेड है, कोई भी हिस्सा अलग नहीं है। तो अगर अलग होगा तो मैं इजीली इसको बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, इसमें कोई अलग नहीं। देखो, है ना, एग्रीगेट होके चल रही जिगजैग मार्केट है, तो इसमें सप्लाई डिमांड यूज़ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर नई सप्लाई डिमांड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पहले अगर यहाँ तक आती है उसके बाद बात करेंगे। बस, ये इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ इसका, आप देख सकते हो ओरिजिनली। ठीक है, पहले इसको यहाँ आने का वेट करूंगा, उसके बाद इसके आगे का एनालिसिस मैं करूंगा, उससे पहले मेरा इसमें कोई कंडीशन नहीं रहेगी अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम। और ये बहुत लंबा है, छोटा मोटा नहीं है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर, और इसको, ये बस मैंने एज ए आपको इसकी जो सिचुएशन है, जो क्या चल रही है वो, क्योंकि देखो आपको ना ये समझना पड़ेगा कि
मैंने बेसिकली आपको एमएमसी में समझाया है कि उसके पास 99% मार्केट की कंडीशन को सॉल्व करने का कैपेबिलिटी है। 99% टाइम हम लोग 24 घंटे में से किसी भी टाइम बैठ जाए तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। लेकिन अब 99% 24 घंटे में से यानी कि 23 घंटे कोई बैठेगा थोड़ी, तो उसमें से भी कुछ ऐसी ऐसी जगह होती है जहां पर हमें एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए कभी कभी मार्केट की स्ट्रक्चर को इग्नोर करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, इग्नोर देना पड़ता है, वरना हम लोग गड्ढे में गिर जाएंगे। गड्ढे में मतलब हर चीज का एक टाइम होता है। अब ये मेरे पास एक चट्टान है, ये मेरे पास एक चट्टान है, यहां मेरे पास एक प्रॉफिट है, मान के चलो अच्छा सा 2 लाख रुपए का अच्छा सा प्रॉफिट है यहाँ पर, ठीक है। और ये मेरे पास है मेरा अकाउंट ब्लो, यानी कि खाई, ये मेरा अकाउंट ब्लो वाला एरिया, मेरा अकाउंट ब्लोन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब यहाँ पर मेरे को बस अच्छा टाइम देखना है, ये मेरी घड़ी की सुइयां हैं, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, यहाँ 6 बज रहे हैं। अब जब तक ये सुई अपने एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आएगी तब तक मैं चढ़ के यहाँ पर नहीं जा सकता। जिस वक्त ये सुई यहाँ आ जाएगी, मैं आराम से इजीली इसके ऊपर करके जा सकता हूँ। तो टाइम मैटर करता है, सही टाइम आने का वेट करना पड़ता है। समझ आया? यही वो समय है, सही टाइम आने का वेट करना पड़ेगा, तभी तो बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर समझ में आएगा। वरना मैं यहाँ मैपिंग कर दूंगा, एग्जैक्ट बनने वाली है, जो बनना था वो बन गया। ओके गाइस, सो अब मैं इसको 30 मिनट्स में आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया हमारा 4 आवर का, 30 मिनट्स में चलते हैं। अभी बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर फॉल आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से फॉल आ रहा है। सो हमारे पास इनसाइडर सप्लाईज का एक अच्छा सा मूव यहाँ क्रिएट होके आया, आप देख सकते हो। सारी की सारी अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आपको मूव यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये बेसिकली कैंडल्स के बिहेवियर के हिसाब से हम लोग इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, जब ये नीचे गिर रही थी, जब ये नीचे गिर रही थी तो ऊपर की साइड की जो लाइन थी वो ज्यादा थी, मतलब उनकी जो विक लाइन थी वो ज्यादा थी। इसका मतलब इसके अंदर बेरिश प्रेशर शो हो रहा था, बेरिश प्रेशर अच्छी तरीके से शो हो रहा था, ठीक है, ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली वो शेयर होता है। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो पूछना है पूछते रहना, ठीक है। इसके बाद मैं बिटकॉइन ही बताऊंगा आपको, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। अब बेरिश प्रेशर जब शो हुआ तो देखो मैं आपको पहले ना इस मूव का आपको रीजन बताता हूँ। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये मूव ऐसा क्यों आया, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगा कि यहाँ से नीचे आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। मैंने ओरिजिनली आपको यहाँ पहले ही बता दिया था कि ये ज्यादा नीचे नहीं आ सकता, इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो पूरी ही नहीं हुई है। इसकी जो रियल डिमांड है वो यहां तक बैठी हुई है। मैं अगर आपको यहाँ मेजर करके दिखाऊं, एग्जैक्ट मूव आप समझ सकते हो, इसकी जो डिमांड है वो पूरी ही नहीं हुई थी। इसी वजह से अपने आप को आप पीछे, आप ड्राइंग टूल लगा के देखो, पीछे की जगह आपको दिख जाएगा इसकी डिमांड ही पूरी। जब इसकी डिमांड पूरी हुई तभी इसने अपने आप को फॉल दिया था, ठीक है, तभी इसने अपने आप को फॉल दिया। इससे पहले इसकी डिमांड ही पूरी नहीं हुई थी। आप पीछे के एनालिसिस जाके देखो, वहां आपको इजीली दिख जाएगा, मैंने बताया हुआ ओरिजिनली वहां पर। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? नहीं, ये तो बिटकॉइन है ना, सॉरी। हाँ, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, रुको, ठीक है, मिलती है तो मैं दिखाता हूँ, वरना बहुत ऊपर है शायद। मैंने बहुत पहले बताया था इसके बारे में, बड़े टाइम फ्रेम पर ही बताया था मैंने। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये वही कर्व लाइन है जो मैंने आपको बताया था किस वक्त। ये सेंट्रल एरिया आप जो देख रहे हो, ये वही एरिया है, सेंट्रल एरिया। ये अपने डबल डिमांड का आधा हिस्सा है। अब क्वार्टर में तो नहीं आएगी, क्वार्टर में तो मूव आता नहीं आसानी से, ठीक है, वो क्वार्टर में तो नहीं आएगा। ये मैंने आपको कब बताया था? ये बताया था 18 तारीख को। आज कितनी है? 18/10,